देश के भीतर तो चुनाव में सत्ता पाने के लिए क्या क्या कुछ कहा जाता है और सत्ता पाने के बाद भी क्या कुछ कहा जाता है। आइए जिक्र कर रहे हैं ब्लैक मनी का। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए तब क्या कहा गया और आज के हालात क्या है। 2018 में ब्लैक मनी का सवाल गुम हो चला है, यानी जो सवाल 2014 तक ये कहकर उठते रहे कि 2008 के लिंचेस्टाइन पेपर में किस किस का नाम आया, कितनी रकम आई, मनमोहन सिंह छुपाते क्यों हैं। 2010 में विकीलीक्स में किसके नाम आए, कांग्रेस बताती क्यों नहीं। 2011 में HSBC पेपर में किसके नाम थे। 2013 में ऑफशोर लीक्स में किसके नाम थे, मनमोहन सिंह छुपाते क्यों रहे। और 2014 में तो सत्ता बदली तो लग्जमबर्ग लीक्स में कुछ नाम भी आए। फिर 2015 में स्विस बैंक लीक्स के पेपर सामने आए। 2017 में पनामा पेपर लीक्स सामने आया, पर नाम किसी का सामने नहीं आया। यानी ब्लैक मनी कहते कहते सत्ता सरकार इस देश में बदल गई, लेकिन इन लीक्स में से कोई नाम देश के सामने क्यों नहीं आया, जबकि सत्ता में आने से पहले क्या क्या कहा गया, जरा सुन लीजिए। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। साइटी बनाकर दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जमा काले धन को लाने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की। 100 दिन के अंदर काले धन वापस ले आने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएंगे उसके बारे में डिटेल में कमिटमेंट दिया है। तो ये आवाज 2014 से पहले की है, सत्ता में आने के लिए, और तमाम पेपरों को समेटे मोदी सरकार की तरफ से आखिरी आवाज पिछले बरस पनामा लीक्स पेपर के सामने आने के बाद ये कहते हुए आई कि जांच हो रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, CBDT जांच कर रही है। तो मंत्रालय ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें CBDT, CIU, FIU और RBI ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है, मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी। यानी 2014 में सत्ता आने के बाद ब्लैक मनी पर SIT के गठन को लेकर ही सरकार अपनी पीठ हमेशा से ठोकती रही है बीते 4 बरस से। पर देश के सामने इन 4 बरसों में किसी का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि पैराडाइज पेपर्स में 714 भारतीयों के खाते का जिक्र आया, पर नाम आज तक नहीं आया। पनामा पेपर में 500 भारतीयों का नाम आया, पर नाम नहीं आया। HSBC पेपर लीक्स में तो 1100 भारतीयों की जांच पूरी होने की बात पिछले बरस मार्च में ही सरकार ने ही कही, पर नाम किसी का नहीं आया। HSBC में लगभग 600 से अधिक लोगों के नाम आए थे, जिसमें 569 लोगों को ट्रेस आउट किया गया। जो गैर कानूनी पाए गए उनके खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुए। लगभग 6,500 करोड़ के एसेट्स वहां पर डिस्कवर हुए। कहा यही गया, CBDT, सेबी, ED, RBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जांच कर रही है। यानी एक तरफ दुनिया भर में काले धन को लेकर नजरिया साफ है कि नेता, सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट जायंट्स, कारोबारियों ने दुनिया के बैंकों में ब्लैक मनी जमा करा रखी है और भारतीयों के बैंक खाते भी इन तमाम जगहों पर खूब हैं। ऑफशोर में भी उनका पैसा खूब है। तो आखिरी सवाल यही है, जब सरकार ने कानून बनाकर राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी फंड की जानकारी देने तक पर रोक लगा दी है, तो कौन सी रकम किस रास्ते भारत के राजनीतिक दलों को मिलेगी? क्या ये किसी से छुपा रहेगा या सब कुछ खुले तौर पर चलता रहेगा और ब्लैक मनी का सवाल हवा हवाई हो जाएगा? क्योंकि इस दौर में तो द बोस्टन कंसल्टिंग के मुताबिक दुनिया में ऑफशोर के करीब 10,000 अरब डॉलर मौजूद हैं और उसमें भारतीयों के भी रकम है, पर कोई नाम बताता क्यों नहीं?